अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आपने बहुत ही तवज्जो से सुनना है, आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आप इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक नए अंदाज में इजी वे में आपको ये न्यूमेरिकल समझाऊं और आप तक ये न्यूमेरिकल कन्वे हो। तो बेटा इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें बताया गया हुआ है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ n है। जब हम उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स पैदा हुई है, उस स्टेशनरी वेव्स के अंदर हमें जो है वो नंबर ऑफ सेगमेंट्स नहीं बताया, यानी वो n है, हम उनको n से जाहिर करेंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट जो है वो हमारे पास कितने हैं, n सेगमेंट्स हैं। ठीक है, हमें कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो जब n सेगमेंट्स में ये रस्सी वाइब्रेट करती है तो उसके अंदर n सेगमेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 हर्ट्ज हमें बताई हुई। ठीक है, ये जो हम पढ़ चुके हैं कि इस रस्सी की टेंशन जो है उसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप nth फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होता है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन अ सर्टेन स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला है वो mv/2l यहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो v है ये हमारे पास होता है f/m। यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है कि ये जो f है ये हमारे पास टेंशन होती है, ये हमारे पास क्या होती है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग। और यहाँ पे जो m होता है ये मैस नहीं होता बल्कि मैस पर यूनिट लेंथ होता है। ये हमारे पास क्या होता है, मैस पर यूनिट लेंथ होता है। ये v की वैल्यू जब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास m फ्रीक्वेंसी का एक नया फार्मूला जनरेट हो जाता है जिसको हम जाहिर कर सकते हैं n/12 f/m²। तो ये हमारे पास आपने इस बात को समझना है। m फ्रीक्वेंसी का एक नया फार्मूला जो कि हमारे पास टेंशन से रिलेट करता है उसको हमने जनरेट कर लिया हुआ है। ये सारा कुछ हमारे पास जो है इसको हम बोलेंगे बेसिक केस। ये जो हमारे पास केस है इस केस को हम बोलेंगे बेसिक केस। ये जो सारी चीजें मैंने आपको लिखी है ये हमारे पास बेसिक केस के अंदर है। बेसिक केस के अंदर हमारे पास n सेगमेंट्स है, n फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज, लेंथ उसकी l है, टेंशन इसकी f है और f फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है mv/2l। और अगर हम v की वैल्यू पुट कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं n/2l f/m² से भी जाहिर कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, तो अब बेटा हमारे पास इस बेसिक केस से हमारे पास दो नए केस जनरेट होंगे जिनको हमने सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में हमें बताया गया हुआ है कि अगर इस रस्सी की जो लेंथ है उसमें हम 1/3 डिक्रीज कर दें, इस रस्सी की लेंथ को 1/3 डिक्रीज कर दें, यानी हमारे पास जो नई लेंथ आएगी वो पहले लेंथ से कितना कम होगी, 1/3 कम होगी। उस केस में आपने इसकी n फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब हमने इस केस में n फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। n फ्रीक्वेंसी ये बेसिक केस की है, तो ये n फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास फर्स्ट केस की होगी जिसको आपके बुक पे a से जाहिर किया हुआ है, तो हम इसको fn1 से जाहिर करेंगे क्योंकि बेसिक केस की फ्रीक्वेंसी हमने fn से जाहिर कर दी है। तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी को fn से जाहिर नहीं कर सकते, हम इसको जाहिर करेंगे fn1 क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट केस है, a पार्ट है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। तो अब हमें fn1 फाइंड करना है। इसी तरह सेकंड केस यानी b पार्ट में हमें बताया गया हुआ है कि अगर इसी बेसिक केस में अगर हम 1/3 टेंशन इंक्रीज कर दें, यानी जो टेंशन पहले थी उसमें 1/3 इंक्रीज कर दें, जो नई टेंशन आएगी उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी को fn से जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि हमने पहले ही fn रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है बेसिक केस में। तो अब हम इस फ्रीक्वेंसी को fn2 से जाहिर करेंगे क्योंकि हम fn1 भी फर्स्ट केस में असाइन कर चुके हैं। तो ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट को हमने फर्स्ट केस का नाम दे दिया, जो बी पार्ट उसको हमने सेकंड केस का नाम दे दिया।
तो बेटा यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट केस है तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे l डैश की बजाय यहाँ पे n1 से जाहिर कर दूं, और ये सेकंड पार्ट है तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे f डैश की बजाय मैं इसको f2 से जाहिर कर दूं, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड केस है। तो इस केस में हमारे पास वेलोसिटी सेम रहेगी। वेलोसिटी सेम क्यों रहेगी? क्योंकि न्यूमेरिकल में इसमें हमें बताया हुआ है कि लेंथ को डिक्रीज करना है, टेंशन को आपने चेंज नहीं करना। जब टेंशन सेम रहेगी तो हमारे पास वेलोसिटी भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इस केस में हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन यूज करनी है वो कौन सी होगी? तो बेटा यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को हमने यूज करना है, Fn को हमने यूज करना है। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ये बेसिक केस के लिए है। यहाँ पे जब हमने इसको यूज करना है तो हमने इसके साथ 1 लिखेंगे, तो हम इसके साथ 1 लिखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास, तो इसके सॉल्यूशन में हम जो है सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 into l आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2l/3 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास l1 की कीमत आ गई। तो यहाँ पे हमने जो इक्वेशन यूज करनी है वो f यही इक्वेशन यूज करनी है, लेकिन इसके साथ हमें 1 का इजाफा करना है, क्योंकि हमारे पास ये जो है वो बेसिक केस के लिए है, ये हमारे पास फर्स्ट केस के लिए है। तो यहाँ पे हम b को सेम रखेंगे, b को चेंज नहीं करेंगे, 2 को एज इट इज लिखेंगे, लेकिन लेंथ के साथ हम 1 लिख देंगे, क्योंकि हम इस लेंथ के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे L1 जो है वो हमारे पास, जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 12/3 आ जाएगा। ये L1 की कीमत हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या? L1 की कीमत यहाँ पे पुट करेंगे, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? Fn1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा nV/2 into L1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2l/3, ठीक है। जब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 into nV/2l। तो ये आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। अब हमने इसको रीअरेंज क्यों किया है? ताकि मैं जो ये वाला जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है इसको मैं इसके बराबर लिख सकूं, क्योंकि ये वाला फैक्टर जो है हमारे पास बेसिक केस में Fn के बराबर है। तो यहाँ पे मैं nV/2l की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? Fn1 is equal to 3/2 into Fn। बेसिक केस का हमारे पास Fn आ चुका है, ठीक है। चूंकि हमें Fn की वैल्यू दी गई हुई है तो Fn की कीमत हमें कितनी दी हुई है? 300 हर्ट्ज, ठीक है। तो जब आप इसको 300 हर्ट्ज की वैल्यू यहाँ पर पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 450 हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास जो टेंशन है उसमें 1/3 इंक्रीज आया है, इसलिए मैंने इसे प्लस कर दिया। इसको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 into f। इस केस में हमने नई फ्रीक्वेंसी जो निकालनी है उसका जो रिलेशन होगा वो यही रिलेशन होगा, लेकिन हम n के साथ यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास nV/ क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि ये जो टेंशन है ये इंक्रीज हो रही है, टेंशन इंक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो अब हम इस वेलोसिटी को वो एज इट इज नहीं लिख सकते, हम इसके साथ डैश लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या रहेगी? लेंथ हमारे पास सेम रहेगी, इसलिए न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें बताया गया हुआ है, ठीक है, कि लेंथ हमें चेंज नहीं करनी। तो यहाँ पे हम v की जो वैल्यू है वो ये वाली पुट करेंगे F/m। हियर जो है v डैश जो है वो हमारे पास आ जाएगा F/m, लेकिन यहाँ पे हमने
जो टेंशन है ये वाली बेसिक केस वाली नहीं देनी, हमने यहाँ पे जो टेंशन है वो F2 या F डैश वाली हमने यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम F डैश लगा देते हैं। तो बेटा ये V डैश की वैल्यू जब हम इस फ्रीक्वेंसी में पुट करेंगे तो हमारे पास Fn2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, n/2L इंटू F डैश ओवर m। यह हमारे पास नई फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, सेकंड फ्रीक्वेंसी, या डायरेक्ट आप ये वाली इक्वेशन भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फर्क याद क्या रखना है, यहाँ पे जो टेंशन है वो बेसिक केस वाली F है, यहाँ पे जो टेंशन है वो हमने नई टेंशन जो है F डैश यहाँ पे पुट करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नई फ्रीक्वेंसी है वो Fn2 हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे जब हम F डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n/2L, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4F/3m। जब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4/√3 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी जो सारा फैक्टर है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा F/m। तो बेटा देखा जाए ये वाली जो सारी इक्वेशन है ये तो बेसिक केस वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये वाली, ये सारी जो है ये सारा फैक्टर ये तो बेसिक केस वाली फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ चुकी है। सो हमारे पास इस सारे फैक्टर की जगह पे हम Fn पुट कर देंगे, क्योंकि ये सारा फैक्टर एक्चुअल में Fn के बराबर है। सो अब हम इसमें Fn2 जो है वो हमारे पास 4/3 और इस सारे की जगह पे हम Fn को पुट कर देंगे। Fn की कीमत हमें बेसिक केस में हमें Fn की कीमत दी हुई है 300 हर्ट्ज। जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर 346 हर्ट्ज आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। मैंने इस न्यूमेरिकल को केसेस की फॉर्म में बना के आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है या आपको कहीं पे समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।